Good morning, students. Now we start my lecture and my topic 12th class, first unit electrostatic, first chapter electric charge and field. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो पहली यूनिट है 12th क्लास की, क्या है उसका नाम इलेक्ट्रोस्टेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेटिक अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको देखना है। अब देखो, मैं सबसे पहले मेरी एक बहुत ही गंदी बात ये है कि अगर मैं कुछ भी टॉपिक पढ़ाता हूँ पहले आपको उस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि चल क्या रहा है और हम पढ़ क्या रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो यही आपको मैं आज बताने वाला हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। अब सबसे पहले आपके माइंड में एकदम क्वेश्चन जाना चाहिए, क्या क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या समझते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है, सबसे पहले आपके माइंड में यही होना चाहिए भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज़ क्या है। ठीक है, क्या है ये होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने दो वर्डों से बना है, किस किस से, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया, तो इलेक्ट्रो क्या होती है, स्टैटिक क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रो अपना क्या होता है, कोई भी अपना चार्ज या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब आप अच्छे से समझते हो, रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पोजीशन के ऊपर कोई भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, वो चार्ज या वो इलेक्ट्रॉन जो अपने रेस्ट पोजीशन के ऊपर होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है यहाँ तक, क्या बोला है फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं कि वो चार्ज या वो इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन एट विच रेस्ट पोजीशन, ठीक है, वी आर स्टडिंग या वी आर स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, ये हमारा सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर क्या आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फील्ड्स कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ आने वाली है, क्या क्या नहीं आने वाली है, वो हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं। ठीक है, वो हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई अब छोटी सी हमारे पास डेफिनेशन आ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओ भाई साहब क्या चीज़ है ये, डरावनी से लगती है ना इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, या भाई इलेक्ट्रिक को हम हटा देते हैं, हम ओनली अभी चार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब आप समझते हो कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ओनली ऑन चार्ज की। अब भाई चार्ज क्या चीज़ है, ओ भाई साहब है ना, बड़ा क्यूट सा नेम है चार्ज, बड़ा क्यूट सा नेम है, एकदम एनर्जेटिक वाला है ना चार्ज, ओ भाई साहब। ठीक है, तो भाई अब मेरी बात ये है बच्चों कि चार्ज क्या है, क्या चीज़ है चार्ज, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए, अब मैंने बोल दिया चार्ज क्या है, सर चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे बोलोगे सब? नहीं भाई, ये तो इसके टाइप आ गए। कहने का मतलब क्या है मेरा, चार्ज क्या है, छोटा सा सिंपल सा है, चार्ज क्या है ना। चार्ज क्या है, चार्ज हमारा वन टाइप ऑफ द एनर्जी पोजेस है जो हमारी क्या करती है, एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपल। भाई ये एक किस्म से एक एनर्जी है, एक पावर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपल करेगी। अट्रैक्ट का मतलब होता है अट्रैक्ट का मतलब होता है अपनी तरफ आकर्षित करना, रिपल का मतलब होता है अपनी तरफ फेंक देना। ठीक है, जैसे
भाई बड़ा बेसिक सा है। क्या क्या करते हैं कि कोई बेसिक सा यहाँ पे एग्जांपल है कि आप लोगों का जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज हमारा क्या चीज़ है कि आप लोग किसी, या चार्ज का मीनिंग क्या आ गया, कोई भी हमारी एनर्जी, ठीक है, वो क्या करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपल करेगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, इट इज एनर्जी पोज बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या करेगी, बाय ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपल ईच अदर, ठीक है, या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। ये हमारी एक एनर्जी पोजेज होती है, ठीक है। अब आगे हमारा क्या, भाई चार्ज के बारे में पता चल गया, भाई चार्ज होते हैं। अब भाई मैं एक आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, भाई चार्ज होता है, ये आता कहाँ से है भाई, चार्ज आता कहाँ से है? बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन पुट किया है मैंने आपको। भाई चार्ज आता क्या, आपको पता चल गया, भाई चार्ज ही होता है, भाई किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। बट यार ये आता कहाँ से है, सबसे फंडा किस्म, बहुत ही अच्छी बात है ये। चार्ज आता कहाँ से, बेसिक भी है लेकिन आपके माइंड को घुमाने वाला भी है। अगर जो आपकी क्लासेस में आपके टीचर आपको ये बता देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये चीज़ बारे में बता दी, इसके टाइप बता दिया, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं बताई कि चार्ज आता कहाँ से है, आई थिंक सो वो टीचर आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा है, या उस टीचर को नॉलेज है लेकिन वो आपके आगे नहीं बता पा रहा है, या वो फॉरगेट कर जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन होना चाहिए, स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि टीचर को एनालाइज करवाए, टीचर से क्वेश्चन पुट करे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये है कि सर चार्ज आता कहाँ से है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। भाई ठीक है, आपको नहीं पता तो आप अपने जाके ना स्कूल में अपने टीचर से आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते हो, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जो उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप ना बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, नहीं कर पाए तो कोशिश करना कि आप उनको बताएं, ठीक है। आप कोई बात नहीं है भाई, इतने सारे टीचर होते हैं भाई, कभी कभी फॉरगेट हो जाती हैं चीज़ें माइंड से, तो आप उनको भी बता सकते हो ये चीज़, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें टीचर कोई छोटा नहीं हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, टीचर भी खुश हो जाएगा, हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन था कि चार्ज आता कहाँ से है। चार्ज कब आएगा, जब भी दो, इस चीज़ को माइंड में रख लेना, जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी, सरफेस उनके कांटेक्ट में आएंगे और वो रबिंग करेंगी, दैट इज माई लेफ्ट हैंड, दैट इज माई राइट हैंड, ठीक है, ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आए और ये रबिंग करने लग रहे हैं, रबिंग करेंगे तो इसके अंदर फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन की वजह से जो हमारा फ्रिक्शन बनता है उसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं या क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है भाई, जनरेट या क्रिएट हो गए। अच्छा जी, ये तो थी आपको नॉलेज देने वाली बात थी। अब आ जाते हैं ऑन द टॉपिक, ठीक है, टाइप ऑफ चार्जेस। भाई मैं आपको सब कुछ बेसिक से करवा रहा हूँ, ठीक है, 12th क्लास के अंदर, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर जो मैं आपको ऑन टॉपिक करवाने लग गया, ठीक है, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसमें आपकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपकी फॉरगेट हो जाएंगी। मेरा एजेंडा ये नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी भ्रमित कर रहा हूँ कि आपके टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बड़ा नहीं पढ़ा रहे, लेकिन मेरा एजेंडा ये है कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये मेरा एजेंडा है, ठीक है। तो अब आपसे यही बात है, टाइप ऑफ द चार्जेस। अब आपको पता होगा कितने टाइप के चार्ज होते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, बता पाओगे? अरे बेसिक सा है, बड़े सिंपल सा, बड़े खुश हो रहे हो ना भाई। हमारे पास दो टाइप के चार्ज है, एक तो नेगेटिव चार्ज, सेकंड अदर इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मेरे पास टू टाइप के चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब क्वेश्चन मेरा पुट यहाँ पे हो गया, भाई नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं। भाई बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे सर, जिसके ऊपर नेगेटिव सिंबल होगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव सिंबल होगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब इसके बारे में मैं आपको और डिस्कस करवाता हूँ, भाई थोड़ा डीपली और आ जाते हैं, थोड़ा सा डीपली आएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं आएंगे। भाई साहब आप कहोगे अरे पता नहीं कहाँ की बाल की खाल निकालने लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम डीपली आने का मतलब कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। भाई हमने बोल दिया साइन नेगेटिव साइन इज शो इज कॉल्ड द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव साइन इज शो इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमें पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आया कहाँ से, ये क्वेश्चन बढ़िया बेहतरीन आ गया है ना भाई। आया कहाँ से, आया यहाँ से। देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि सभी यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे
बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे घरों में अगर जो सब्जी नहीं बनती है तो हम पड़ोसियों के पास जाते हैं कटोरी लेकर अपनी, ओ भाई आंटी सब्जी दे दो, आंटी सब्जी दे देती हैं। ठीक है, कभी कभी बार ऐसा भी होता है, आंटी बोलती है बेटा हमने सब्जी नहीं बनाई, ये सब्जी हमारी ख़त्म हो गई, बोलती है ऐसा। ठीक है भाई, हमारे साथ ऐसा खूब होता था। क्या होता था भाई, जब छोटे थे ना तब है ना ऐसे कटोरी लेके चले जाते थे कि आंटी सब्जी दे दो, आंटी सब्जी डाल देती। कभी कभी ये था बेटा आज बनाई नहीं सब्जी, या बेटा आज है ना बनी नहीं, आज तो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो कहने का पर्पज़ क्या है, कहने का पर्पज़ यह है कि अगर जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। अब एक और बात आ गई, देखो कितनी अच्छी बात आई है। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे ये मान लीजिए मेरा ए ऑब्जेक्ट है, ये मेरा बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या? एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक का नाम होता है प्रोटॉन। ठीक है, ये दोनों चीज इस ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं। ठीक है, और इससे भी बढ़िया बात बता देता हूँ भाई, जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे उतने ही प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 प्रोटॉन भी होंगे इसके अंदर, है ना, होंगे ना। अच्छा जी, अब ऐसा ही इसके साथ भी है। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसको एक्साइटेड होने के लिए हमारे पास मान लीजिए बी ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट को जरूरत पड़ गई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की। किसकी जरूरत पड़ गई? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी इसका प्रोटॉन एक है। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। और भाई हमने पता किया कि जो मेरा ए ऑब्जेक्ट है उसके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो मतलब इसके पास यहाँ पे प्लस पॉइंट है। भाई प्लस एक्स्ट्रा का मतलब कि ज्यादा, ज्यादा क्या होता है? प्लस। ठीक है, और यहाँ पे कम है तो यहाँ पे आ गया माइनस। क्लियर है ना यहाँ तक भाई? इसलिए मेरे पास कहने का पर्पज क्या है, जो नेगेटिव साइन क्या होता है, नेगेटिव साइन क्या होता है, जब किसी के पास कम चीज होगी, जिसके पास कमी है, ठीक है, वो बेचारा नेगेटिव में है, और जिसके पास ज्यादा है वो बेचारा क्या है? पॉजिटिव के अंदर है। बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो भाई मैंने बता दिया भाई इस तरीके से कैसे क्या होना था। ठीक है, टाइप ऑफ चार्जेस बता दिए भाई, 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, किस तरीके से हमने डिस्कस किया है, कैसे क्या था, ये आपको मैंने बता दिया है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रफिंग कर देता हूँ। और ये टाइप ऑफ चार्जेस हो गए अपने। ठीक है, अब भाई साहब देखिए अच्छी बात आ जाती है, कभी कभी है ना माइंड थोड़ा चलने लगता है, सुबह के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही चलता है ना। ठीक है, टाइप ऑफ द चार्जेस के बाद आता है यूनिट ऑफ चार्ज। भाई मेरी राइटिंग है ना इतनी अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है, तो इसमें आप है ना ये मत कहना सर आप बहुत गंदी राइटिंग करते हैं, लेकिन इतना ही आपको समझ में आ सकता है ना, इसलिए आ जाएगा। तो भाई मेरी बात आ रही है, अब क्या टाइप ऑफ, हमने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, टाइप ऑफ चार्ज पढ़ लिया, अब आगे बात यूनिट ऑफ चार्ज। भाई चार्ज की यूनिट क्या है, और यूनिट का आप लोगों को पता है, यूनिट हमारी 2 चीज़ों में आइडेंटिफाई होती है, ऐसा यूनिट, CGS यूनिट। ठीक है, हमारे पास ये 2 यूनिट होती हैं। अब देखो चार्ज ऑफ यूनिट, जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है हमारी बेसिकली कूलाम, कूलाम। ठीक है, ये तो हो गई कूलाम। CGS यूनिट क्या होती है? ये होता है हमारा स्टेट कूलाम। ठीक है, स्टेट कूलाम। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर ऐसा यूनिट और CGS यूनिट में आपने बता दे, एक कूलाम होता है, एक स्टेट कूलाम होता है, लेकिन कैसे, है ना? क्वेश्चन ये होना चाहिए सर डिफरेंस क्या है? भाई डिफरेंस ये है कि एक कूलाम अपना होता है 3 × 10⁹। एक कूलाम जो होता है वो मेरा 3 × 10⁹ CGS कूलाम के बराबर होता है, स्टेट कूलाम के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये बेसिक सी टर्म है, आप याद कर सकते हो इसको, याद करना चाहो तो। ठीक है, उसके बाद में आता है भाई साहब, उसके बाद में आता है क्या, जो मेरा जो चार्ज है, ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है, कैसी है? ठीक है, अब भाई साहब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भाई? स्केलर क्वांटिटी बताओ भाई, नहीं पता? ओके, तो भाई ये मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको अपनी +1 की बुक उठानी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। तो ठीक है, होमवर्क देना भी बहुत ज़रूरी है,
डिफरेंस क्या है, और आप लोगों को ही डिस्कस करके बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपको डालूंगा तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ही आपको कमेंट करना है कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। आप लोग बताओगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे आपको जज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बताना ज़रूर है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है ना, ओके। नाउ उसके बाद हम बात करें इसकी डायमेंशंस की। ओ भाई साहब, मैं सर ये +1 पढ़ा रहे हो क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी टॉपिक है वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चार्ज की डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अब भाई डायमेंशंस आप लोगों को पता है क्या होती है, कई 2D 3D है ना, ऐसी डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही समझ रहे हो। हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं कि भाई साहब जो हमारा चार्ज है, चार्ज की डायमेंशंस क्या है। और चार्ज की डायमेंशंस पढ़ने से पहले हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। कहाँ पे? +1 में, ज़्यादा दूर नहीं, +1 में ही जाना है। ठीक है, हमें +1 में जाना पड़ेगा। और भाई +1 में तो सर हम तो कुछ पढ़े ही नहीं कोरोना की वजह से, है ना। ये बहाना बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि आपको घर पे ही पढ़ना चाहिए था। चलो हम आपके सॉल्यूशन करते हैं। भाई सबसे पहले हमें डायमेंशंस का पता है, हमें सबसे पहले एक चीज़ का पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। पता चल गया सर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो पता चल रहा है, लेकिन भाई मुझे डायमेंशंस भी निकालनी है। डायमेंशंस निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि चार्ज यार कैसी, चार्ज का क्या रिलेशन है, किससे क्या रिलेशन है। चार्ज का रिलेशन किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, करंट से। करंट को आप लोगों को पता होगा, हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई जो करंट होता है वो अपना क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। भाई कितने टाइम में कितना चार्ज मूव कर रहा है आगे की तरफ, ये हमारा करंट की डेफिनेशन है। तो मेरा ये करंट आ गया। ठीक है, ये करंट आ गया, ये हमारा करंट आ गया। अब भाई मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि चार्ज निकालूंगा तो मैं Q = I T, राइट। अब भाई करंट की मुझे पता होना चाहिए, करंट की डायमेंशंस क्या होती है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और इसकी डायमेंशंस भी एम्पियर में ही नोट की जाती है। टाइम क्या होता है, टाइम, टाइम भी T से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास Q की डायमेंशंस क्या आ गई, AT। ठीक है, ये कुछ मेरे पास डायमेंशंस हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डायमेंशंस आ गई वो A की पावर कितनी है 1, T की पावर कितनी है 1, कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर जो नहीं है तो वहाँ पे हम 0 भी कर सकते हैं, या वहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, दैट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चल जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी डायमेंशंस हो गई। अब इतनी चीज़ें करने के बाद, ठीक है भाई, ये जो सारी चीज़ें हैं ना भाई, डायमेंशंस तक हम है ना इनफ कर देते हैं क्लासेस में, जो हमारे स्कूल में जो क्लासेस चलती हैं, क्योंकि है ना हमें सिलेबस है ना बहुत जल्दी जल्दी करवाना पड़ता है। लेकिन इसके आगे भी हमारा बहुत कुछ है, जैसे कि चार्ज का यूज़ कहाँ पे है या इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, ये अपना क्या है, आउट ऑफ सिलेबस भी बोल सकते हो, ये आपको नॉलेजेबल चीज़ें हैं, आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, एप्लीकेशन में क्या होती है, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट कर लेना। एग्जाम्पल क्या है कि चार्ज आपको पता है किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपके माइंड में जाना चाहिए भाई साहब ऐसा क्या होता है जिससे अट्रैक्ट भी करे रिपल भी करे। फिर कहोगे सर आप मैग्नेट, भाई मैं तो मैग्नेट की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है भाई, वो भी है ना एक दूसरे से चिपकती हैं, भागती हैं। भाई मैं बेसिक सी बात कर रहा हूँ, छोटी सी चीज़ है। आप लोगों के घर के अंदर जो आपके पेंटर लगे रहते हैं, जो पेंट करते हैं दीवारों के ऊपर, जो पेंट करते हैं, ठीक है, दीवारों के ऊपर जो भी पेंट करता है वो कैसे क्या करता है भाई, ऐसे उन्होंने पेंट लिया, दीवार पे पोतना स्टार्ट कर दिया, ऐसा ही करता है ना। क्या होता है भाई, आपकी वाइट कलर की दीवार है, आपको उसको ग्रीन करवाना है, भाई ग्रीन पेंट छाप दो। ओ भाई साहब मेरा घर ग्रीन ग्रीन हो गया। लेकिन लॉजिक समझो उसके अंदर, लॉजिक क्या है कि एक सरफेस से दूसरा सरफेस, जो उसका जो पेंट करने वाला जो उसका क्या है रोलर हो गया, या उसकी जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते तो यार उसको ना, मैं थोड़ा माइंड से स्लिप कर रहा है। हरियाणा में तो भाई उसको बोलते हैं कुच्ची, बोल देते हैं उसको, है ना, कुच्ची टाइप में। ठीक है, तो भाई या बुर्स, यार यार क्या बात है यार, बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है बुर्स। ठीक है, उसको बर्स बोलते हैं। तो बर्स को हम जैसे है ना उसके सरफेस से हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो कलर होता है, बर्स के ऊपर जो कलर लगा रहता है वो सरफेस के ऊपर वो चिपक जाता है, मतलब अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब एक सरफेस से दूसरा सरफेस उस पर अट्रैक्ट होना, ये भी हमारा क्या हो गया, वन टाइप ऑफ दी एप्लीकेशन ऑफ दी चार्ज हो गई। कि मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस से चिपक रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है।
अट्रैक्शन हो रहा है, वो भी बहुत स्ट्रोंगली कि 4-5 साल तक हम उसको देखने की जरूरत नहीं है, भाई ग्रीन कलर हो गया ना, ठीक है। उसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि ना बेसिक सा एग्जांपल जो आपके ना बिल्कुल आगे है। व्हाइट बोर्ड है, मेरे हाथ में ब्लैक मार्कर है, मैं भाई इसके ऊपर है ना इस सरफेस से टच कर रहा हूँ, तो ये है ना इस पे बिल्कुल छप जा रहा है, छप रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वन टाइप ऑफ दी एप्लीकेशन हो गई। अब भाई दूसरी चीज़ें, अब ना थोड़ा सोचना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल आपको क्या क्या दूँ भाई, जैसे है ना एग्जाम्पल आपका हो गया फोटोकॉपी, राइट। हम किसी भी चीज़ की फोटोकॉपी करवाते हैं, फोटोकॉपी करवाए तो आप देखना फोटोकॉपी की जो मशीन होती है वो इस तरीके से मूविंग करती है ना, इस तरीके से मूविंग करती है, मतलब उसको छाप, उसकी जो इंक है वो इंक उसको छापने लग रही है, ठीक है। फोटोकॉपी होगी, या प्रिंट से हम किसी भी है ना बड़ा सारा फ्रेम बनवाते हैं, वो भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये हमारी कुछ एप्लीकेशन है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये सर ये आप कहोगे सर आप तो अट्रैक्ट के एग्जांपल दे रहे हो, सर रिपल के भी एग्जांपल दे दो। भाई रिपल के एग्जांपल बिल्कुल ऑब्वियसली हमारे पास कोई भी सरफेस है, मेरी ये बॉल है या मेरे वाइट बोर्ड है, मैं भाई इसके ऊपर पहले क्या करूँ, तेल लगा देता हूँ। तेल मतलब समझते हो ऑयल, है ना, ऑयल। मैं यहाँ पे ऑयल लगा देता हूँ, फिर लिखना स्टार्ट करता हूँ, लिखा जाएगा सर, मे बी या मे नॉट बी, है ना सर, लेकिन चांसेस क्या है 90% सर इस पर लिखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसका सरफेस हो स्मूथ हो चुका है, या इसको हम टेक्निकल टर्म में बात करते हैं या अपनी साइंस की लैंग्वेज में लेते हैं, सर स्मूथ सरफेस के ऊपर लिखना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ चार्ज की। क्या पता मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने ऑयल को यहाँ पे रब किया तो ऑयल पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से नहीं लिखा जा रहा हूँ, है ना। तो हमारा ये भी रिपल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये उसको पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करती हैं, ठीक है। अरे हाँ भाई क्या बात है। अब सर आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने तो बताया ही नहीं सर कौन सा चार्ज किसको रिपल करेगा किसको अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए भी हम बता देते हैं कि भाई जब भी हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे या रिपल्शन होगा, ठीक है। और जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या अट्रैक्शन होगा, ठीक है। जब भी हमारे पास जो सेम चार्ज होंगे, सेम चार्ज या लाइक चार्जेस, ठीक है, जब मेरे पास हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, डिफरेंट चार्जेस, ठीक है, या अनलाइक चार्जेस जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है। जब हमारा अट्रैक्शन होगा, ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, कि भाई अपना इतना पता होने के बाद में ये हमारे यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको छोटी सी चीज़ें और बताना चाहता हूँ, क्या कि भाई देखो आपने चार्ज इतनी देर से है ना, मुझे कम से कम 20-25 मिनट हो गए चार्ज चिल्लाते चार्ज ये होता है, चार्ज वो है, चार्ज है। लेकिन यार सबसे सिंपल सी बात है, सर चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ओ भाई साहब क्या पूछ लिया, डिफिकल्ट है ना सर, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन, ओ भाई तो बड़ा डिफिकल्ट सा आ गया यार क्वेश्चन, है ना। अरे इस डिफिकल्टी को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो 10 की पावर -19 गुलाम, और जो इसकी टर्म होगी वो होगी नेगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं एक और, मैंने बताई थी ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। 1.6 × 10 की पावर -गुलाम, -19 गुलाम, ठीक है। चार्ज के बारे में बात कर ली। अब बात करें मास की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा जी, मास ऑफ प्रोटॉन ये आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 1.67 × 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें, +1 में बहुत सारी आई हैं, ठीक है, बहुत सारी टर्म्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और जो मेरा आपको बताने का आज ये मेरा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया है, ठीक है।
और जो मेरा दूसरा टॉपिक आने वाला है उसमें है ना काफ़ी बच्चों ने बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि है ना अभी मार्च के अंदर या मार्च के बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं HBSC के भी और CBSE के भी, ठीक है, हरियाणा बोर्ड के भी और CBSE बोर्ड के भी। तो उसमें क्या है कि मैं उन दोनों बच्चों के लिए कुछ एक हेल्प हो जाए, उतना बढ़िया है कि उन दोनों बच्चों के लिए मैं क्या करवाना चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा मैं इस क्लास को आज यहाँ पे फिनिश करने वाला हूँ। और जो मेरा अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो ये जो वीडियो बन रहे हैं सभी बच्चों के लिए बन रहे हैं कि बच्चों की हेल्प हो जाए, ठीक है, तो उन्हीं के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है बनानी। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है, या बच्चे तो ऑर्डर देते हैं या ऑर्डर के ऊपर, है ना, तो उनके ऑर्डर के ऊपर तो मैंने क्या किया है, अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, तो उसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आपको आने के चांसेस हैं, ठीक है, वो मैं टॉपिक आपको अगले लेक्चर से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितने हो सके उतना लाइक कर देना, अगर जो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ या आपको नॉलेज आपकी गेन हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो आप चैनल को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।